हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई की पोथी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इतिहास के अंतर्गत आने वाले टॉपिक 1857 की क्रांति। ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। और फिर चाहे हम यूपी आर ओ ARO की तैयारी करें या हम यूपी पुलिस, SI, रेलवे, SSC, NTPC, GD, लेखपाल किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से प्रश्न अक्सर कर पूछे ही जाते हैं। तो आज हम जो भी प्रश्न डिस्कस करेंगे वो सभी 1857 की क्रांति से संबंधित ही होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई। तो हम सभी जानते हैं कि जो 1857 की क्रांति का मुख्य तथ्य था, जिस कारण 1857 की क्रांति हुई थी, वह था चर्बी लगे हुए कारतूसों का प्रयोग ना करना। तो भारतीयों के द्वारा चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग पर मना कर दिया गया था कि हम इनका प्रयोग नहीं करेंगे। और ऐसा करने पर जो एक राइफल थी जिसके लिए इस कारतूस का प्रयोग किया जाता था, उसका नाम क्या था, तो याद रखेंगे एनफील्ड राइफल। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उस राइफल का क्या नाम था, तो अच्छे से याद रखेंगे कौन सी थी, तो एनफील्ड राइफल। और यह कब शामिल की गई थी सेना में, तो ये शामिल की गई थी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि दिसंबर 1856 को, दिसंबर 1856 को अंग्रेजियों ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली राइफल एनफील्ड राइफल को शामिल कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था उसका मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, बी है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, सी है सैनिक असंतोष और डी है भारत का आर्थिक शोषण। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप संदेह। जो अंग्रेज थे वह चाहते थे कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो और यहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ईसाई धर्म को अपनाएं, जो कि हिंदुओं को गवारा नहीं हो रहा था। इसी के साथ साथ उन्होंने धर्म विरोधी कार्यों को भी करना प्रारंभ कर दिया था, जिस कारण 1857 की क्रांति को एक और चिंगारी के रूप में साबित हुई, क्योंकि वो धर्म को भी प्रतिबंधित कर रहे थे और इसके साथ साथ वे चर्बी लगे कारतूसों का भी प्रयोग बढ़ाते जा रहे थे। नेक्स्ट देखेंगे, मंगल पांडे की घटना हुई थी। ऑप्शन ए है मेरठ में, बी है बैरकपुर में, सी है अंबाला में और डी है लखनऊ में। तो हम सभी जानते हैं कि चर्बी लगे कारतूस की घटना का जो सीधा संबंध है वह है मंगल पांडे से। और मंगल पांडे किस नेटिव सेना टुकड़ी से थे, तो ये 34वीं नेटिव सेना टुकड़ी जो थी उसके अंतर्गत ये आते थे। और ये किस छावनी से थे, तो ये बैरकपुर छावनी से। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। यहाँ पर देख लेंगे कि 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में सैनिक ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया और एक सैनिक मंगल पांडे ने अपने एजुडेंट पर हमला कर उसकी हत्या कर दी थी और इसके बदले में इन्हें फांसी भी दी गई थी। तो आगे हम देखेंगे कि इन्हें फांसी कब दी गई थी। तो इनको फांसी दी गई थी अप्रैल की तिथि में। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे। ऑप्शन ए है बैरकपुर, बी है मेरठ, सी है दिल्ली, डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बैरकपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने स्क्रीन पर कि मंगल पांडे सिपाही था। ऑप्शन ए है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 25वीं नेटिव इन्फेंट्री का, 49वीं नेटिव इन्फेंट्री का और 94वें नेटिव इन्फेंट्री का। तो अभी हमने बात किया ये 34वीं के थे। किसके थे, 34वीं के थे, और जो कि आपकी किसी भी विकल्प में दिया गया नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन आपका रिजेक्ट होता है। और यहाँ देखिए आपका सही आंसर दिया गया है कि मंगल पांडे 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के 6वीं कंपनी में एक सैनिक या सिपाही थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। तो बहादुर शाह 1857 के विद्रोह में शामिल थे और इसी के साथ साथ उन्होंने साहब ए आलम बहादुर का खिताब भी दिया था। वह किसको दिया था। ऑप्शन है अजीमुल्लाह को, बी है विरजिस कादिर को या सी है वक्त खान को, डी है हसन खान को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वक्त खान को। देख लेंगे यहाँ पर 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को
बख्त खान को साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? बख्त खान एक पख्तून था। ईस्ट इंडिया कंपनी में वह सूबेदार के पद पर था तथा कंपनी की ओर से उसने प्रथम अंग्रेज अफगान युद्ध में भाग भी लिया था। बहादुर शाह ने अपने बड़े पुत्र मिर्जा मुगल अथवा मिर्जा जहीरुद्दीन को मुख्य सेनापति घोषित किया, किंतु विद्रोह में वास्तविक नेतृत्व बख्त खान के पास था। तो 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व था वह किसके पास था? बख्त खान के पास था, और इसे बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर के खिताब से भी नवाजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए है जन आक्रोश, बी है सैनिक का संतोष, सी है ईसाई मिशनरी का प्रबंध और डी है ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लगभग आपके सभी कारण सत्य हो जाते हैं, लेकिन जब एक अच्छी खासी परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं तो वहाँ पर सभी ऑप्शन लगभग सही होते हैं और उनमें से हमें सबसे बेहतर ऑप्शन को चुनना होता है। तो यहाँ पर आपके सामने सभी ऑप्शन जो है वह लगभग ठीक हैं, लेकिन जो सबसे सही हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। अब ब्रिटिश साम्राज्य की नीति के कारण ही जन आक्रोश भी था, सैनिक असंतोष भी था, और इनकी नीतियों के अंतर्गत ही ईसाई मिशनरी का प्रबंध भी किया गया था। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1857 की क्रांति का जो प्रमुख कारण था वह था ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियां। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है 1857 लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे, जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता था? तो ऐसा कहने वाले कौन थे जिन्होंने समाचार पत्र टाइम्स की संवाददाता के रूप में भी कार्य किया था, और उन्होंने कहा था कि उत्तर भारत में यदि आप जाते हैं तो गोरे आदमियों की गाड़ी को भी कोई मित्रतापूर्ण दृष्टि से भी नहीं देखता है, यानी कि गोरों को तो देखने की अलग ही बात है, उनकी गाड़ी को भी कोई अच्छे से नहीं देखता है। तो ऐसा कहने वाले कौन थे? ऑप्शन ए है W.H. रसेल, बी है रॉबर्ट पील, सी है ग्लेडस्टन और डी है पामस्टन। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, W.H. रसेल। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? मैं विश्वास से कह सकती हूँ कि अगर आपने 1857 की क्रांति में पहले से कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, फिर भी आप अगर इतने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेंगे तो यकीन मानिए यहाँ से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको इसकी व्याख्या पर भी ध्यान देना होगा। तो 1857 की क्रांति प्रारंभ कहाँ से हुई थी? तो हमने देखा था बैरकपुर छावनी से, और बैरकपुर छावनी कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, मेरठ में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम यहाँ पर एक भी प्रश्न की व्याख्या को नहीं छोड़ेंगे, जहाँ भी हमें लगेगा कि व्याख्या ज़रूरी है वहाँ ज़रूर लेंगे, ताकि आज के आज ही इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार किया जा सके। तो 1857 की क्रांति का जो प्रारंभ था वह 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था तथा खुलेआम बगावत कर दी थी। और जो मंगल पांडे थे वह किस इन्फेंट्री से थे? तो 34वीं इन्फेंट्री से थे। और सबसे आगे विरोध करने वाले भी कौन थे? तो मंगल पांडे थे। और ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो ये प्रारंभ हुई थी आपकी बैरकपुर छावनी से। और किस तिथि को प्रारंभ हुई थी? तो 10 मई को हुई थी 1857 को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है लखनऊ से, बी है इलाहाबाद से, सी है झांसी से, डी है मेरठ से। तो अब आप सभी कर पा रहे होंगे मेरठ से, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उससे संबंधित होने वाली जो प्रथम घटना थी वह थी ऑप्शन ए कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बी है बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व संभालना, और सी है सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर परचम फहराना या पहुंचना, और डी है झांसी की रानी का विद्रोह। तो आप सभी को एक छोटी सी डिटेलिंग में बताना चाहूँगी कि जब 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी तो सबसे पहले जो था वो था कि सैनिकों ने वहाँ पर जो है आपके बंदूक चलाने से मना कर दिया, और वहीं से एक दल बना करके धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते रहे। और विद्रोह करने के बाद ये सीधे कहाँ पहुँचे थे? तो ये सीधे पहुँच गए थे बहादुर शाह जफर के पास, और बहादुर शाह जफर उस समय कहाँ पर बैठे थे? वो बैठे थे आपके दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और क्योंकि उस समय कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो इस संग्राम की कमान को संभाल सके और नेतृत्व कर सके, इसीलिए ये सबसे जो अंतिम मुगल शासक था उसके पास पहुँचते हैं और उनसे ये निवेदन करते हैं कि आप 1857 की
क्रांति का नेतृत्व अपने हाथों में ले लें। तो जो पहली घटना होती है वह यही होती है कि सैनिक सबसे पहले पहुंचते हैं दिल्ली के लाल किले पर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि उसके बाद धीरे धीरे ये विद्रोह बढ़ता चला जाता है और इस विद्रोह में शामिल होने के लिए बेगम हजरत महल अवध से नहीं बल्कि कहाँ से, तो लखनऊ से इसका नेतृत्व करती हैं, और कानपुर से नाना साहब नेतृत्व करते हैं, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्व करती हैं, और इसी के साथ साथ जगदीशपुर से कुंवर सिंह नेतृत्व करते हैं। इसी तरह अन्य अन्य क्षेत्रों से अन्य अन्य व्यक्ति इस नेतृत्व में शामिल होते चले जाते हैं और ये एक महान संग्राम बन जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला प्रश्न है 1857 की स्वाधीनता संग्राम या संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली कहाँ है? तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऑप्शन ए है आगरा, बी है झांसी, सी है वाराणसी और डी है वृंदावन। आप देखेंगे रानी लक्ष्मीबाई और आप लगा देंगे झांसी, जो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली वाराणसी है, जबकि इनके कर्म स्थली की अगर बात की जाए तो इनकी कर्म स्थली कहाँ पर रही है? झांसी में रही है, और झांसी से इन्हें जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने का गौरव प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? अभी अभी हमने बात की थी कि झांसी से किसने किया था, तो झांसी से किया था रानी लक्ष्मीबाई ने, और इसी के साथ साथ आपके जगदीशपुर से किसने किया था, तो बिहार के जगदीशपुर से किया था कुंवर सिंह ने। कानपुर से किसने किया था, तो नाना साहब ने किया था, और बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था, तो लखनऊ से किया था। अब आपसे पूछा जा रहा है बरेली से किसने किया था, तो खान बहादुर ने। ऑप्शन ए, बी है कुंवर सिंह, तो ये कहाँ से हो जाएंगे? जगदीशपुर से हो जाएंगे। सी है मौलवी अहमद सासी है, और डी है वीर जिस कादिर। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बरेली से नेतृत्व करने वाले बने थे खान बहादुर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इसका विश्लेषण भी बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न फिर से बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं। बरेली के रुहेलखंड के भूतपूर्व शासक के उत्तराधिकारी खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह की रहनुमाई की। रहनुमाई का मतलब है उसका नेतृत्व किया, उसको आगे बढ़ाया। तो बरेली के रुहेलखंड से कौन हो गए? खान बहादुर हो गए। आगे देखते हैं, ब्रिटिश पेंशन पर गुजर बसर कर रहे खान बहादुर ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं ली थी, क्योंकि अंग्रेजों ने जो भी मुगल शासक थे इत्यादि सभी शासकों को क्या किया था? एक पेंशन भोगी बना दिया था और सभी चीज़ों पर अपना कब्जा कर रखा था। उनको अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, इसलिए वह इस क्रांति में या संग्राम में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे उनकी पेंशन में भी कटौती होती चली गई और उनके अधिकारों को भी धीरे धीरे कम किया गया, उस तरीके से इन्होंने क्या किया? संग्राम में अपनी रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। तो शुरुआत में तो इन्होंने रुचि नहीं ली, लेकिन किंतु विद्रोह की लहर फैलते ही उन्होंने खुद प्रशासन संभाल लिया और करीब 40,000 सैनिकों को संगठित कर अपनी मजबूत सेना बनाई और अंग्रेजों का कड़ा मुकाबला किया। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने उन्हें वायसराय के पद पर नियुक्त किया था। इस पद पर अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों के साथ समानता का व्यवहार किया और सुयोग्य राजनीतिज्ञ के गुणों का प्रदर्शन किया। तो आप याद रखेंगे, अगर आपसे कभी इस तरीके से कथन निष्कर्ष में पूछ लिया जाए कि जो भी शासक थे या जो भी मुगल सम्राट थे उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी रुचि जताई, तो प्रारंभ में तो नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। अच्छा, प्रारंभ में क्यों नहीं जताई? तो उसका भी कारण था क्योंकि अंग्रेजों ने इनको वेतनभोगी पेंशनभोगी बना रखा था और इन्हें अच्छी खासी पेंशन मिलती थी, जिसके बदले में ये किसी भी तरीके का कार्य करना नहीं चाहते थे। जैसे जैसे इनकी पेंशन में, इनके अधिकारों में, इनके कार्य क्षेत्रों में कटौती होती चली गई, वैसे वैसे इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में आगे बढ़ चढ़कर रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है मंडला में, बी है मांडू में, सी है जबलपुर में और डी है ग्वालियर में। तो महारानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वह कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इनका जो जन्म स्थली है वह कहाँ पर है? वाराणसी में। इनकी जो कर्म स्थली है वह कहाँ पर है? तो झांसी में। आई होप कि आप ये तीनों ही स्थान अच्छे से याद रखेंगे। देखिए, इनका जो है इनके बारे में क्या बताया गया है कि महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में, जबकि इनकी मृत्यु ग्वालियर में हुई थी। ग्वालियर में ही रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है। तो आप तीनों स्थान फिर से मेरे साथ रिकॉल करेंगे। महारानी लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम मनु या छबीली था, जन्म वाराणसी में हुआ था, मृत्यु ग्वालियर में हुई थी, ग्वालियर में ही इनकी समाधि स्थापित की गई और इनकी कर्मस्थली कहाँ पर रही है? झांसी में रही है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो अभी अभी हमने देखा, ऑप्शन है लखनऊ, बी है कानपुर, सी है ग्वालियर, डी है झांसी। तो कहाँ पर हुई थी? ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा।
जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने जब युद्ध किया था तो उस समय उन्हें किस अंग्रेज से सामना करना पड़ा था? ऑप्शन ए है ह्यूरोज से, बी है गफ से, सी है नील से और डी है हैवलॉक से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ह्यूरोज से। और ह्यूरोज ने बहुत ही सुंदर पंक्तियां महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में कही थी। उन्होंने कुछ इस प्रकार कहा था कि 1857 की क्रांति में मेरे सामने जो महिला लड़ रही थी वह मात्र एक सभी कह सकते हैं सभी महिलाओं में एक पुरुष की भांति लड़ने वाली एकमात्र महिला कौन थी? तो वो रानी लक्ष्मीबाई थी। और इनके जो साहस के, इनके पुरुषार्थ की एक महिला नहीं एक पुरुष के बराबर तुलना करने वाले भी कौन थे? तो ह्यूरोज थे। इस तरीके की पंक्तियां, कथन आपसे अक्सर कर पूछे जाते हैं, तो इन्हें भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, अब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कुछ पढ़ेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा थी। जबकि किसी उत्तराधिकार के अभाव में राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। तो याद रखेंगे कि व्यपगत सिद्धांत या विलय नीति या हड़प नीति किसने चलाई थी? तो डलहौजी ने चलाई थी। कब चलाई थी? तो इसके साथ ही साथ इसने झांसी को 1854 में विलय कर लिया था। और क्योंकि उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई को यहाँ पर युद्ध करना पड़ा। किस अंग्रेज से अंतिम समय युद्ध करना पड़ा? तो ह्यूरोज से करना पड़ा। किसकी पत्नी थी? तो राजा गंगाधर राव की विधवा थी। नेक्स्ट देखेंगे, झांसी में जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गई, जहां तात्या टोपे ने, अभी हमने देखा था कि ग्वालियर में ही इनकी मृत्यु भी हुई थी। और ग्वालियर में जहां पर क्या किया कि तात्या टोपे ने अंग्रेजों के कई युद्धों में पराजित किया, अंग्रेजों को कई युद्धों में पराजित किया। और इसके बाद अंततः अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को महारानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कब हुई थी? तो 17 जून 1858 को वो वीर गति को प्राप्त हुई रानी की मृत्यु पर। ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। तो जिस प्रकार मैं बता रही थी वही कथन आपके सामने आ चुका है कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। और ये कहा गया था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। किसने कहा था? तो ह्यूरोज ने कहा था। इसके अलावा भी अन्य प्रकार से ये पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो हम अभी डिस्कस कर चुके थे। ऑप्शन ए है बेगम हजरत महल, सी है तात्या टोपे, सी रानी लक्ष्मीबाई और डी है नाना साहब। तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था। और इसी के साथ साथ याद रखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से, नाना साहब ने कहाँ से किया था? तो नाना साहब ने किया था कानपुर से। और याद रखेंगे कि जगदीशपुर से किसने किया था? जगदीशपुर से किया था कुंवर सिंह ने। और खान बहादुर ने कहाँ से किया था? बरेली से। लियाकत अली ने कहाँ से किया था? इलाहाबाद से किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, वह महिला जिन्होंने 1857 में अवध की क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है लक्ष्मीबाई, बी है अहिल्याबाई, सी है अरुणा आशफ अली और डी है बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल ने कहाँ से किया था? लखनऊ से किया था। हमने देखा कि लक्ष्मीबाई ने झांसी से किया था। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, उन दो में सही हो जाएगा अरुणा आसफ अली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो अवध की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? वन सेकेंड आपका ये जो अवध क्षेत्र है, वह अवध क्षेत्र उस समय जो लखनऊ है वह अवध क्षेत्र में ही पड़ता था। और वहां से किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है आप सभी के सामने कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? जीनत महल ने, नाना साहब ने, तात्या टोपे ने और हजरत महल ने। तो लखनऊ से पूछा जा रहा है तो हजरत महल ने। अगर कानपुर से पूछा जाता तो कहाँ से हो जाता? नाना साहब ने। और अगर ग्वालियर से कहा जाता तो ग्वालियर में झांसी की रानी की मदद करते हुए तात्या टोपे ने भी इसका कुछ बहुत सहयोग किया था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 का संग्राम का नेता था? ऑप्शन ए है नाना साहब। कहाँ के थे? तो कानपुर के। बार बार कहूंगी, 10 बार बोलूंगी तो आपको सुनते ही सुनते यहाँ पे चीज़ें याद हो जाएंगी। तात्या टोपे ने क्या किया था? तो लक्ष्मीबाई की मदद की थी ग्वालियर में। और मौलवी लियाकत अली कहाँ से थे? तो इलाहाबाद से। ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे कि क्या बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि 1857 के संग्राम में विद्रोहियों की कमान मौलवी लियाकत अली ने इलाहाबाद से संभाली थी। इसके बाद यह विद्रोह जनरल नील ने समाप्त किया था। किसने समाप्त किया था? जनरल नील ने समाप्त किया था। और रानी लक्ष्मीबाई ने अंतिम समय किससे लड़ाई की थी? तो ह्यूरोज से की थी। लियाकत अली ने नील के द्वारा, जो आपके अंग्रेज थे नील के द्वारा इस युद्ध को समाप्त किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न है कि 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। जो सर्वाधिक सिपाही थे वे किस क्षेत्र थे? ऑप्शन ए बंगाल के से,
बी है अवध से थे, सी है बिहार से थे और डी है राजस्थान से। तो याद रखेंगे अवध में जो आपकी लखनऊ क्षेत्र भी तब अवध में ही आता था और वहाँ से बेगम हजरत महल जो है युद्ध का नेतृत्व कर रही थी और सबसे ज़्यादा जो सैनिक थे वह आपके अवध क्षेत्र से ही आते थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या अवध से थी। वास्तव में उस समय अवध में शायद ही कोई ऐसा परिवार रहा होगा जिसका कोई सदस्य सेना में ना हो। केवल अवध से ही लगभग 75,000 सैनिक सेना में थे। तो अकेले अवध से ही 75,000 सैनिक सेना में थे और इसके अलावा भी अन्य सैनिकों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? ऑप्शन ए है अजीमुल्ला, बी है विजारिस कादिर और सी है तात्या टोपे, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमांडर इन चीफ नाना साहब के थे तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और तात्या टोपे ने ही लक्ष्मीबाई की मदद ग्वालियर में पहुंचने पर की थी। अंतिम समय में लक्ष्मीबाई किससे लड़ी थी? तो यूरोज से लड़ी थी। इसके साथ साथ उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जन्म वाराणसी में हुआ था। उन्होंने अपनी कर्मस्थली के रूप में किस जगह जो है सर्वाधिक कार्य किया? तो झांसी में किया। अंतिम समय उनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो ग्वालियर में हुई थी और उनकी समाधि भी कहाँ पर स्थित है? ग्वालियर में ही स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि अजीम उल्ला खां सलाहकार थे। अजीम उल्ला खां किसके सलाहकार थे? ऑप्शन ए है नाना साहब के, बी है तात्या टोपे के, सी है रानी लक्ष्मीबाई के और डी है कुंवर सिंह के। तो जो अजीम उल्ला थे वह किसके सलाहकार थे? तो वह सलाहकार थे नाना साहब के। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और नाना साहब के कमांडर इन चीफ कौन थे? तो कमांडर इन चीफ इन्होंने किसको बनाया था? तो ये बनाया था तात्या टोपे को। किसको बनाया था? तात्या टोपे को। और सलाहकार किसको बनाया था? अजीम उल्ला खां को। नेक्स्ट देखेंगे। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया था? तो ऐसे भी व्यक्ति हुए जिन्हें उनके मित्र ने धोखा दिया और जिस कारण अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर मार दिया था। तो ऑप्शन है नाना साहब, बी है कुंवर सिंह, सी है खान बहादुर खान और डी है तात्या टोपे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी व्याख्या लेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। तात्या टोपे ने, जिनका हम वास्तविक नाम जानते हैं रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के प्रमुख नेता थे। इनका जन्म महाराष्ट्र के युओल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के युओल में हुआ था। बचपन का नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। वे अपने पिता के साथ बिठूर आ गए थे, बिठूर यानी कि कानपुर आ गए थे और पेशवा के दत्तक पुत्र नाना धोंधोपंत ने उन्हें महाराजा माधव सिंह जी के मित्र जो है बन गए थे। इसके बाद डलहौजी ने नाना साहब को उनके पिता के पेंशन से वंचित कर दिया। उधर तात्या टोपे पहले से ही ब्रिटिशों को अपना शत्रु मान चुके थे। दोनों ने मिलकर कानपुर में ईस्ट इंडिया कंपनी की भारतीय टुकड़ियों को जीतकर नाना साहब के आधिपत्य को स्थापित किया और तात्या स्वयं सेना के कमांडर इन चीफ बन गए। तो अभी हमने देखा था कि तात्या टोपे को कमांडर इन चीफ किसने बनाया था? तो नाना साहब के कमांडर इन चीफ बने थे। नाना साहब से अलग होने के बाद तात्या टोपे ने अपना मुख्यालय कालपी ले गए यानी कि कालपी में बनाया और रानी लक्ष्मीबाई से हाथ मिला लिया। दोनों ने मिलकर बुंदेलखंड के क्षेत्र में विद्रोह का नेतृत्व किया। जनरल ह्यूरोज ने ग्वालियर के उस ऐतिहासिक युद्ध में इन्हें हराया जिसमें रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। ग्वालियर खो देने के पश्चात तात्या टोपे ने सागर एवं नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश एवं राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गुरिल्ला का युद्ध संचालित किया। 1 वर्ष तक अंग्रेज सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही। अंततः उनके एक विश्वसनीय मित्र मान सिंह ने उन्हें धोखा देकर उस समय पकड़वा दिया जब वे पारो के जंगल में अपने कैंप में शयन कर रहे थे। यहाँ से उन्हें पकड़कर शिवपुरी लाया गया और सैनिक अदालत में 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तो इस प्रकार हम याद रखेंगे कि जो तात्या टोपे हैं उनके बचपन का नाम पांडुरंग था, जन्म इनका महाराष्ट्र में हुआ था और किस प्रकार इन्होंने कानपुर में नाना साहब का साथ दिया और फिर आगे बढ़कर के ग्वालियर में महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और अंततः इनके एक मित्र के द्वारा ही इन्हें पकड़वा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपका कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? तो अगर हम थोड़ी थोड़ी व्याख्या बीच में लेते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे क्वेश्चंस और भी ज़्यादा कंफर्म होते चले जाएंगे। ऑप्शन ए है कुंवर सिंह, बी है तात्या टोपे, सी है नाना साहब और अगला ऑप्शन है आपके सामने मंगल पांडे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामचंद्र पांडुरंगा किसके बचपन का नाम था? तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, तात्या टोपे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे
कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे। वह निम्नलिखित में से किससे संबद्ध थे, यानी कि किस जगह से उन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए है बिहार से, बी है मध्य प्रदेश से, सी है राजस्थान से और डी है उत्तर प्रदेश से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिहार से। बिहार के भी किस जगह से? तो जगदीशपुर से। बिहार के जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति के विद्रोह का संचालन किया था, नेतृत्व किया था। और उत्तर प्रदेश में झांसी से कर रही थी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ यानी अवध से कर रही थी बेगम हजरत महल, और इसी के साथ साथ आपके बरेली से कर रहे थे कौन? तो बरेली से आपके कर रहे थे खान, और इसके बाद आपके इलाहाबाद से कर रहे थे लियाकत अली, इलाहाबाद से कर रहे थे लियाकत अली, कानपुर से कर रहे थे नाना साहब। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो अभी हमने देखा कि इन्होंने बिहार से नेतृत्व किया था। मुख्य स्थान इनका पूछा गया है ग्वालियर से, जगदीशपुर से, झांसी से, मेरठ से। तो कहाँ से थे? जगदीशपुर से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ग्वालियर में क्या हुआ था? रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी, जहां पर इनकी समाधि स्थित है। झांसी में इन्होंने क्या किया था? युद्ध लड़ा था 1857 का। मेरठ में क्या हुआ था? मेरठ से 1857 की क्रांति का उदय हुआ था, जहां पर आपकी जो बैरकपुर छावनी थी, वहाँ की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के एक सैनिक मंगल पांडे के द्वारा इसे प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? ऑप्शन ए है आरा में, बी है पटना में, सी है बेतिया में और डी है वाराणसी में। तो याद रखेंगे कि पहली बात तो ये बिहार से हुए थे, बिहार में भी कहाँ पर हुए थे? तो आरा में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आरा से इन्होंने शामिल हो गए थे, उसके बाद ये जगदीशपुर से नेतृत्व करते रहे थे। अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? बिहार में जो क्रांतिकारी थे उनका प्रमुख नेता बनकर के कौन उभरा था? ऑप्शन ए है नामदार खां, बी है बाबू कुंवर सिंह, सी है बिरसा मुंडा और डी है शंकर शाह। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बाबू कुंवर सिंह आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह, राजा शहजादा सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कुंवर सिंह। प्रश्न वही है, लेकिन बार बार लगातार विभिन्न परीक्षाओं में ऑप्शंस बदल बदल के कई बार आपसे पूछा जा चुका है, तो आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट प्रश्न देखें। फिर से वही प्रश्न है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो पंजाब से, बंगाल से, बिहार से, महाराष्ट्र से। कहाँ से किया था? बिहार से। और प्रारंभ कहाँ से शामिल हो गए थे? तो आरा से शामिल हो गए थे। फिर कहाँ से संचालन किया था? तो जगदीशपुर से संचालन इसका करते रहे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह, चंद्रशेखर सिंह, तीरथ सिंह, राम सिंह। तो क्या आंसर हो जाएगा? कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन असम के 1857 की क्रांति के नेता थे? तो असम से किसने जो है इस क्रांति में भाग लिया था? ऑप्शन ए है दीवान मनीराम दत्त, बी है कंदपेश्वर सिंह, सी है पुरंदर सिंह और डी है पियाली बरुआ। तो असम से नेतृत्व करने वाले थे, असम से शामिल होने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दीवान मनीराम दत्त। तो लगभग आज हमने 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसके आगे लगभग इतने ही प्रश्न अभी और बाकी हैं। यकीन मानिए यहाँ से आप जो भी प्रश्न तैयार करेंगे वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। एक साथ सारे क्वेश्चंस करने से हम डाउटफुल हो सकते हैं या क्वेश्चंस की संख्या हमें बहुत ज़्यादा लग सकती है। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।